हेलो दोस्तों, एजू फनलाइट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और एक क्लास थर्ड है त्रिकोणमिति फॉर्मूला फाइंड करने की, यानी त्रिकोणमिति पे मैंने 2 वीडियो और बना दिए जो फॉर्मूले किस तरीके से बनाते हैं। सिंपल तरीके से मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ है। तो आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। और तीसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पिछले में क्या बताया हुआ था मैंने फॉर्मूले निकालना। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, किस तरीके से निकाले थे वो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। जैसे टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, या P बटे H दे दे तो इसको हम क्या बोलते हैं साइन थीटा, या P बटे B दे दे तो टेन थीटा, या बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप लोग इसको समझने से पहले उस वाले वीडियो को देखें जिससे कि आपको ये वाला पूरा क्रम से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मतलब इस तरीके से जो क्वाड्रेंट वाले सवाल होते हैं, या जैसे कि सवाल आते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, या साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम कर लेते हैं इसको। तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि जैसे इसमें होता क्या है कि ये तो पहला कहलाता है, पहला क्वाड्रेंट, इसको याद रखना। ए दूसरा और ए तीसरा और ए चौथा। अब इसमें बेसिक सी बात क्या है कि जैसे हम अगर त्रिभुज बनाएं इसमें, यानी इसको यहाँ बना के बता देता हूँ। जैसे इस तरीके से अगर हो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर इस तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या लें एक त्रिभुज ले लें, तो हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी आप त्रिभुज ले लो, चाहे तो ये वाला ले लो, तो कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी कर्ण पॉजिटिव ही आना है। बस होगा क्या कि इसमें क्या रहेगा, जैसे कर्ण माना तो लंब और आधार क्या प्लस में रहेंगी। इसमें अगर त्रिभुज मानेंगे तो कर्ण ये तो प्लस रहेगा, ये भी इसमें क्या रहेगा कि आधार ये माइनस में आ जाए, क्योंकि ये वाला पूरा रहता है ये x तो माइनस का x, ये प्लस का y तो ये माइनस का y, ये माइनस का आधार आ जाएगा तो लंब आ जाएगा प्लस का। इन दोनों में आधार और लंब दोनों माइनस के आएंगे, इसमें लंब आ जाएगा माइनस का, आधार प्लस का आ जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ बता देता हूँ आपको किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि हम अगर एक त्रिभुज मान लें, एक मान लेते हैं इस तरीके से, इसकी वैल्यू मान लें 3 है तो 3, इधर 4 तक मान लेते हैं तो ये तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है 25 55 25, 25 बराबर 25 पूरा पॉजिटिव आएगा। इधर अगर माने इस तरीके से, इसमें अगर माने देखना ये रहता है y प्लस का, a माइनस का y, इधर का प्लस का x तो इधर का माइनस का x। तो देखना ये वाली वैल्यू किस में रहेंगी हमारी माइनस में, यानी माइनस का 1 2 3 4 5 6, इधर भी माइनस की रहेंगी। तो देखना अगर यहाँ माने तो होगा क्या कि अगर ये मान लें इधर का 3 और ये 4 तो ये भी 5 ही आएगा, ये माइनस का ये माइनस का होगा। कैसे कि देखना कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार का यानी 4 का माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 16, क्योंकि स्क्वायर में माइनस हट जाता है, 3 तिरके 9 तो 25 बराबर 25। इस तरीके से कैसे भी कोई सी भी वैल्यू दे दे माइनस में आधार लंब कर्ण हमेशा पॉजिटिव में ही आना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको और देखते हैं हम विस्तार से। जैसे होता क्या है कि यहाँ माने 0 तो ये पूरा एंगल कितने का 90 तक चला जाता है, क्योंकि ये रहता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण
त्रिभुज, यानी 90 का रहता है पूरा ये, और 90 से यहाँ तक कितना ये 180, और ये 180 से 270, और 270 से 360। और आप हमेशा याद रखना है कि 0 और 360 की जो वैल्यू आती है वो समान आती है, यानी बराबर आती है। और इसमें एक और होता है कि जैसे इधर का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी पहली जो रहता है 0 से लेके 90 तक, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, यानी ये सारे के सारे क्या रहते हैं पॉजिटिव। अब इसमें बदलता क्या है वो आपको बता दूं कि जैसे हमने चीज़ें क्या पढ़ी थी कि जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इसमें एक जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें याद रखना है, जो अपोजिट होते हैं वो ही पॉजिटिव रहते हैं, यानी एस टी सी आपको याद रखना है, एस टी और सी, यानी ये आएगा सेकंड में, ये आएगा थर्ड में, और ये आएगा फोर्थ में। यानी एस मतलब साइन, साइन से रिलेटेड कौन से हैं दोनों हैं, तो दोनों के आएंगे यहाँ पर पॉजिटिव, यानी साइन थीटा कोमा कोसेक थीटा यहाँ रहेंगे पॉजिटिव, बाकी के सारे निगेटिव आएंगे, यानी केवल पॉजिटिव याद रखना कि साइन कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव और बाकी के निगेटिव। अब थर्ड में क्या है एस टी सी, ये ऐसे याद रख लेना, समटाइम क्लासेस है कुछ भी आप आपकी तरीके से याद कर लेना कि एस मतलब साइन, साइन के जो दोनों होते हैं वो आएंगे सेकंड में, थर्ड में क्या आएगा टी यानी टेन वाले, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा टेन थीटा कोमा कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के निगेटिव। ऐसे ही थर्ड में क्या आ जाएगा सी यानी कॉस, कॉस और सेक, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के सारे नेगेटिव। किस तरीके से रहेंगे वो मैं आपको एक एक करके सारे बताते चलूँगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि पहले वाले में क्या रहता है ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अब बनाते कैसे हैं कि इसमें देखना एक तरीका और रहता है कि जैसे चेंज वैल्यू होती है, चेंजिंग रूल होता है कि अगर 90 पे और 270 पे चेंज हो तो ये चेंज किस तरीके से होता है, ये हो जाता है हमारा साइन थीटा चेंज होता है हमारा कॉस थीटा में होता है, और टेन थीटा चेंज होगा हमारा कॉट थीटा में, और सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा में। ये तीन याद रखना बस। ये टेन का क्या रहता है चाहे तो चेंज हो या नहीं हो, टेन और कॉट का आपस में रिलेशन होता है, ये कभी चेंज नहीं होते। टेन का कॉट ही होता है, कॉट का टेन ही होता है, चाहे तो चेंज हो या ना हो। बस क्या होगा कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और सेक कोसेक में। वैसे क्या रहता है कि पॉजिटिव में देखें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं साथ साथ में, और टेन और कॉट तो हमेशा रहेंगे चाहे टेन चेंज कर दें चाहे ना करें, और सेक और कोसेक का रिलेशन ये चेंज होता है। वैसे कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बस ये चीज़ याद रखना है। जब 90 और 270 की बात होती है तो ये वाले आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से बदलते हैं। जैसे सारे एक बार मैं 2-3 बता देता हूँ। जैसे साइन अगर 90 - थीटा
कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कोस टेन 90 माइनस थीटा और कॉट 90। इसको लाइन से लिखते चलते हैं हम, जैसे साइन का कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक का 90 माइनस थीटा और कॉट का 90 माइनस थीटा। तो देखना होगा क्या है कि 0 से लेके अगर 90 के बीच में वैल्यू आती हैं तो सारे पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये 90 इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। ये वाली इसमें क्या रहेगा, अब एक बात याद रखना है कि 90 चाहे तो प्लस हो चाहे माइनस, या 270 90 प्लस माइनस अगर यहाँ पर दे दे तो हमेशा साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। ये चीज़ याद रखना है 90 पे और 270 पे। तो इसको देखते हैं, ये पहले क्वाड्रेंट में है, यानी 90 में से कुछ भी घटाओगे तो इधर ही रहेंगे, यानी ऑल पॉजिटिव, यानी सारे पॉजिटिव आएंगे। और 90 की बात की जा रही है तो ये चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में, पॉजिटिव रहना है सारे। और ये रहेगा अपना साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा, ये आ जाएगा कोसेक का क्या हो जाएगा हमारा कोसेक का सेक थीटा और सेक का कॉस थीटा, सॉरी सेक का आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा और कॉट का आ जाएगा हमारा टेन थीटा। यानी 90 माइनस थीटा में साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन और सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक। इस तरीके से बदलते हैं, यानी 90 माइनस थीटा, यानी इस तरीके से बोल देंगे साइन 90 माइनस 30 डिग्री क्या होगा तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। और 60 कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये 90 और 0 के बीच में आ रहा है और 90 0 के बीच में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। हमेशा याद रखना है कि 90 और 0 के बीच में जितना भी सब रहेगा वो सब पॉजिटिव में रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि 90 की अगर बात की जाए तो 90 पे क्या होता है कि साइन कोस में ये वाले चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में और कोस साइन में। इस तरीके से चेंज किस पे होते हैं, 90 पर। और 270 की बात की जाए, 180 और 0 पे कोई चेंजेस नहीं आता, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। तो अगला एक और देख लेते हैं, जैसे अगर ये प्लस में बोल दे 90 प्लस प्लस में अगर ये बोल दे तो देखना 90 प्लस चेंज तो होगा ही, लेकिन होगा क्या कि चेंज होकर दूसरे में आ रहा है। 90 प्लस मतलब क्या होता है, 90 प्लस अगर हम कर दें 30 भी तो 120 डिग्री हो जाएगा। और 120 किस में आता है, सेकंड में। और सेकंड कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक अकेला पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे नेगेटिव। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव, क्योंकि देखना कोसेक पॉजिटिव रहेगा, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और 90 की बात तो इसमें भी की जा रही है, ये वाला 90। तो 90 से क्या होता है, चेंज होती है वैल्यू, साइन कोस में, कोस साइन में। 90 की बात की जाए, जब 90 या 270 की बात की जाए तो आप साइन को कोस में चेंज करोगे, कोस को साइन में, टेन को कॉट में, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में और कॉट को टेन में। बस होगा क्या इसमें 90 वाले में, जो वैसे सेकंड में पूछा जाए यानी प्लस आ जाए तो क्या करना है कि साइन की वैल्यू प्लस में आएगी और कोसेक की प्लस में, बाकी सारे माइनस में। और 90 पे चेंज होता है। जैसे हम ले लें, यहाँ पर क्या लिया था, अभी क्या लिया था पिछले वाले में, क्या रहता है यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं कि साइन 90 माइनस थीटा में आएगा, एक ही रहेगा 90 माइनस थीटा यानी पहले में होना, और 90 प्लस थीटा यानी सेकंड में आना, या 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी 90 और 180 के बीच में आएगा। यानी ऐसे बोलना है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो भी क्या रहेगा कि जैसे साइन 180 में से अगर हम घटा दें 60 तो क्या बचेगा, साइन 120 बचेगा। 120 कहाँ आता है,
90 और 180 के बीच में यानी सेकंड में। तो इसमें भी क्या रहेगा, सेकंड वाले में अगर यहाँ पर 180 ले लें माइनस करके, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, अब देखना माइनस दे दिया है तो माइनस का मतलब क्या रहता है, सेकंड में जाना, और सेकंड में क्या होता है कि साइन और कोसेक प्लस, यानी ए वाला प्लस और कोसेक प्लस, बाकी के तो माइनस में ही आएंगे। लेकिन क्या होगा इसमें भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम वैल्यू आती है, होगा क्या सेकंड में साइन कोसेक तो प्लस में आ जाएंगे, बाकी के सारे माइनस में। और क्या होता है कि सेकंड में 90 की बात की जाती है तो ये चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये जो वैल्यू हैं 90 पे और 270 पे अकेला साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है और सेक कोसेक में बदलता है। बाकी के अगर 180 और 360 की बात कर दे तो वैसे के वैसे लिए जाते हैं, यानी ये आ जाएगा हमारा साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा का कॉस थीटा, टेन का भी टेन थीटा, कोसेक का भी कोसेक थीटा, सेक का भी सेक थीटा और कॉट का भी कॉट थीटा। बस होगा क्या कि इसमें जो सेकंड में हमेशा याद रखना साइन कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के अगर 90 की बात की जाए तो ये चेंज हो जाते हैं, और 180 की बात की जाए तो ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। और पॉजिटिव अगर यहाँ ले लें हम, ये पॉजिटिव अगर कर दें तो पॉजिटिव में क्या होगा कि 180 से अब कहाँ जाएगा 270 पे, यानी साइन 180 प्लस 30 ले लें तो क्या हो रहा है कि साइन ये पहुंच रहा है 210 पे, यानी 180 और 270 के बीच में, यानी कहाँ पे आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे में क्या होता है हमारा कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी ए वाला पॉजिटिव रहेगा 10 और कॉट कौन सा, ए वाला इधर 10 पॉजिटिव और ये 10 पॉजिटिव, बाकी कौन सी वैल्यू, ए वाली माइनस, ए माइनस, ए माइनस और ए माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के माइनस। और यहाँ पर भी क्या 180 की बात की जा रही है तो ऐसी की ऐसी वैल्यू आ जाएंगी, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक और कॉट का कॉट। बस होगा क्या कि माइनस और प्लस का चेंजेस हो जाएगा, यानी टेन और कॉट प्लस में, बाकी के सारे माइनस में, यानी कि यहाँ पर ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला पॉजिटिव, यानी 180 बात की जा रही है इसलिए पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ए वाले आ जाते हैं 180 प्लस थीटा में क्या रहता है कि बस आपको याद क्या रखना है कि सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा, वैसे ही फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। आप लोग इनको अब बना सकते हो, बस याद ये रख लेना कि 90 और 270 जहाँ पर कहीं पे भी दिख जाए तो आप वहाँ पर चेंज करना है साइन से कॉस में, और बाकी का ये चीज़ याद रखना है कौन सा पॉजिटिव रहता है कौन सा निगेटिव, आप कोई सा भी बना सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं या होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो साइन 135 डिग्री बराबर क्या होगा। अब होता क्या है कि ए वाला जो मान रहता है 135 इस तरीके के आप लोग याद ही नहीं कर पाते क्योंकि उस तरीके का निकलता ही नहीं है। बस होता क्या है कि आप लोग अगर 30 का दिया हो तो निकाल सकते हो, 60 का निकाल सकते हो, 90 का निकाल सकते हो, ये याद रहते हैं। लेकिन इसको करने के लिए ही ये जो इस तरीके से जो बताया जाता है, जो होता है, जो सिस्टम पूरा बना होता है क्वाड्रेंट वाला, उससे ही ये सवाल होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसमें 90 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है,
और क्या आ रहा है 45। अब देखना 90 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐसे 135 ही देख सकते हैं, 90 और 180 के बीच में होता है, यानी साइन पॉजिटिव ही रहेगा, यानी साइन का पॉजिटिव रहेगा ये। और किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री में। जैसे कि अगर होता है अपना साइन 90 डिग्री 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है तो किस में, कॉस में चेंज हो जाता है, प्लस पॉजिटिव में, यानी ये वाला जो थीटा होता है वो ही आता है यहाँ पर। जैसे ये होता है तो ये कॉस थीटा हो जाता है, साइन का कॉस और थीटा का थीटा आ जाता है। वैसे ही क्या हुआ कि साइन का तो कॉस हो जाएगा और ये 45 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और कॉस 45 का मान कितना हो जाता है हमारा 1/√2 इसका आंसर। इस तरीके से हम तोड़ के इनकी वैल्यू निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे अगला है कॉस 135 डिग्री। अब देखना इसमें क्या होगा कि 135 सेकंड में तो रहता ही है, लेकिन कॉस किस में चेंज हो जाता है, देखना साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के माइनस, तो कॉस क्या रहेगा, माइनस में वैल्यू आएगी इसकी। इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस 45 डिग्री, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री, क्योंकि कॉस माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉस, इसका वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/√2। इस तरीके से होता क्या है कि इसका बस एक ही यूज है कि इस तरीके का अगर एग्जाम में दे दे तो इनको तोड़ के हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म या चेंज करके वैल्यू लाते हैं, तो इसलिए यूज होता है। इस वाले वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे साइन a प्लस बी या साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उस तरीके के जो फॉर्मूले रहते हैं उन पे डिटेल से हम समझेंगे। आप लोग ये तीसरी क्लास 3 वीडियो मैंने डाल दिए इसके बेसिक के जो फॉर्मूले बनते हैं, चौथा 5वां 2-3 वीडियो और डालूंगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।